हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमारी आईआईटी जैम की जो सीरीज चल रही है 2025 की, आज उसी में हमारा सिक्स्थ लेक्चर है, डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल में। अभी तक हम लोगों ने लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से जाना है, सीखा है कैसे फंक्शन से बातें करते हैं, कैसे फंक्शन कहाँ अप्रोच करता है, टेंडेंसी क्या है फंक्शन की, हर एक चीज को डिटेल में प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने जाना है। इनफैक्ट दिस कोर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ICSR नेट स्टूडेंट्स। उनके लिए जो एस्पिरेंट्स है CSR नेट के जो एग्जाम देंगे उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रीजन इज एग्जाम में इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछे जाते नेट में, बट इनडायरेक्टली हमेशा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपके पास y ऑफ x आ गया, या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आ गया, देन वो ऑप्शंस की फ्रेमिंग इस तरीके से करेंगे कि आपसे लिमिट पूछ लेंगे, बाउंडेड पूछ लेंगे। तो इन सब चीजें में आपको वन वेरिएबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कोर्स है, इट इज नॉट जस्ट फॉर IIT जैम, ये CSR नेट इनफैक्ट मैथमेटिक्स की जो फाउंडेशन है, नींव है, उनके उसका कोर्स है ये। तो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस कोर्स, प्रॉपर तरीके से सबको समझ आ रहा है। लास्ट, ये मेरा ऑफिशियल ग्रुप है, जिस भी बच्चे कोई भी डाउट आता है दे कैन ज्वाइन माय ऑफिशियल ग्रुप। अपने टेलीग्राम से आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, एंड उसमें फिर आप मेरे से कोई भी डाउट हो आप यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ चीजें सीखी थी। शायद मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, जितना मुझे याद आ रहा है। नहीं दिया था तो एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। लेट मी राइट अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन इज, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x7 प्लस 16x8 प्लस 11,000 अपॉन 8x7, या 8x क्यूब ले लो, 3x²। ओके, आपको इसकी लिमिट निकालनी है। ये आपके पास फंक्शन है, यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे निकालोगे? हाउ वी विल फाइंड? मैंने आपको बताया था, अगर x इंफिनिटी पे जा रहा है तो पॉलिनोमियल में देखा जाए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x इंफिनिटी पे जा रहा है तो ऑब्वियसली 1 से तो बड़ा ही होगा ना भाई। इंफिनिटी पे जाएगा तो 1 से तो बड़ा ही होगा। 1 से बड़े नंबर की अगर आप एक्सपोनेंट पावर बढ़ाते रहते हो तो वो नंबर बहुत बड़ा बन जाता है, वो भी इंफिनिटी पे भागता है। 1 और 0 के बीच के नंबर को अगर आप उसकी पावर बढ़ाते हो तो वो 0 के पास भागता है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें इफेक्टिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने कल आपको बताया था, हमको क्या पता है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू इंफिनिटी पे। ये ऊपर की क्वांटिटी को देखो, x इंफिनिटी पे भाग रहा है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज नंबर। तो x की पावर 8 जो है, नो मैटर 11,000 लिखा है साथ में, नो मैटर इसके साथ 105 लिखा हो या 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमें नहीं फर्क पड़ता। द मेन थिंग विच इज गोइंग टू मैटर इज x की पावर 8। जो सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो डोमिनेट करेगी। इसके यहां पे 2 लाख करोड़ भी लिखा होता x की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो भी ये डोमिनेट नहीं करेगी। हेड ऑफ द फंक्शन जो होगा, जो डोमिनेट करेगा, वो 16x टू दी पावर 8 है। ये क्वांटिटी डोमिनेट करेगी। तो आई होप सबको क्लियर है। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, ये वाली क्वांटिटी डोमिनेट करेगी। तो रैदर देन सॉल्विंग दैट कंप्लीट क्वेश्चन, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, बट व्हाई टू यूज दैट अप्रोच जब हमें प्रॉपर हमें डोमिनेटिंग चीज आई गई। यहां से मैंने सिखाया था x की पावर 8 सबसे बड़ी टर्म है, उससे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट जब हमको ये आता है तो फिर क्या दिक्कत है। और आप देख सकते हो ऊपर इफेक्टिव डिग्री 3 है, ऊपर वाली हायर है, नीचे वाली लोअर है, तो आपकी लिमिट आएगी प्लस इंफिनिटी पे जाएगी, एंड इट विल डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? प्रॉपर तरीके से समझ आ गया हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ आनी चाहिए, तभी फायदा है पढ़ाई करने का, तभी फायदा है चीजों को बारीकियों से सीखने का और समझाने का। ओके, अब हम सीखने वाले हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन, एक कुछ सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक, जिससे हमको चीजें थोड़ी आसान लगेगी दिखने में। ओके,
अगर आपके पास गिवन है इफ x टेंड्स टू a देन लेट t इक्वल टू x माइनस a, तो t विल टेंड टू 0। अगर आपको 0 पे लिमिट निकालनी आसान लगती है, हालांकि मुझे तो नहीं लगती और ना मेरे किसी भी स्टूडेंट को लगनी चाहिए, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट में है तो पढ़ाना चाहिए। तो जैसे h वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ही ये है, लोगों को 0 पर लिमिट जाती आसान लगती है, ऐसा उनका मानना है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा उनको लगता है कि यार 0 पे अगर लिमिट जा रही है तो आसान होगा निकालना। तो अगर आपकी लिमिट आपको क्वेश्चन में a पे पूछी है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, वेरिएबल को। वेरिएबल t अज्यूम कर लो x माइनस a और t जाएगा 0 पे। अब x जा रहा है a पे, ये a है, x जा रहा है a पे और t चला जाएगा 0 पे। तो अब डिपेंड करेगा x a पे किस डायरेक्शन से जा रहा है। अगर जा रहा है x a के पास राइट हैंड साइड से, मतलब a को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, ठीक है, तो a से बड़ी वैल्यूज लेके a के पास जाएगा। तो a से बड़ी कोई भी वैल्यू लेगा, x माइनस a विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इंप्लाइज t जाएगा 0 के पास ही, बट पॉजिटिव तरीके से, राइट हैंड साइड से, नॉट पॉजिटिव तरीके से, राइट हैंड साइड से। x जा रहा है a के पास लेफ्ट साइड से, मतलब x जा रहा है a के पास लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से। तो x माइनस a क्या होगा, x माइनस a इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो t जाएगा आपका, t विल टेंड टूवर्ड्स 0 ओनली, बट लेफ्ट हैंड साइड से, और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो आई होप सबको ये छोटी सी चीज क्लियर है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सर। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको a पे लिमिट निकालनी मुश्किल लगती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसके लिए आसान तरीके से कर सकते हैं। a की जगह, x की जगह वेरिएबल चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको लिमिट पूछी है माइनस इंफिनिटी पे, तो माइनस इंफिनिटी में कुछ चीजें को चेक करना बिकम्स डिफिकल्ट। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी माइनस इंफिनिटी पे लिमिट पूछेंगे, पुट t इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो इसका मतलब t कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, इस तरफ भाग रहा है, बहुत ही बड़ा छोटा नंबर है, माइनस इंफिनिटी के पास जा रहा है, हमने t डिफाइन किया माइनस एक्स, माइनस एक्स, तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ भागेगा, तो t विल टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी। आई होप सबको क्लियर है। ये काम की चीज है, ये काम की है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि इंफिनिटी पे भाग रहा है तो हमको सब कुछ पता है, इफेक्टिव डिग्री, डोमिनेटिंग टर्म, सब कुछ पता है, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है, इस बात को मैं भी मानता हूं, ठीक है। माइनस इंफिनिटी पे जाने पे हमें कुछ चीजों का डायरेक्टली क्लेम करना मुश्किल हो जाता है, यहां पे चीजें डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। तो जब भी माइनस इंफिनिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इट इज माई, एक सलाह है आप लोगों के लिए, हमेशा उसको प्लस इंफिनिटी में चेंज कर लिया करो। कैसे, जो भी वेरिएबल माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, या तो आप उसी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, जहां जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स लिख दो। अगर इस ये लिखने में दिक्कत हो रही है तो कोई नहीं, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स की जगह टी लिख दो, मतलब जहां जहां एक्स है उधर माइनस टी लिख दो। जब टी को माइनस एक्स लिखेंगे तो एक्स माइनस टी हो जाएगा, तो जहां जहां एक्स है उधर माइनस टी लिख दो, और टी फिर नया वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा देखने में। सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब वही वाली बात, अगर आपको x आपका इंफिनिटी पे जा रहा है और कुछ लोगों को तो 0 से प्यार है, तो 0 से प्यार है तो हम क्या कर सकते हैं, पुट t इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, पुट t इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t विल टेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पे किस डायरेक्शन से जाएगा हम ये भी बता सकते हैं, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड से, पॉजिटिव नंबर्स को लेकर 0 पे जाएगा। रीजन, हमारा x जा रहा है इंफिनिटी पे, एक बहुत ही बड़ा नंबर है, मेरे राइट साइड में बहुत ही बड़ा नंबर है, इंफिनिटी पे मुझे खींच रहा है। मैंने एक बहुत ही बड़ा नंबर 1 लाख अरब करोड़, कितना बड़ा नंबर हो गया, उसका रेसिप्रोकल कितना छोटा नंबर हो गया। वो छोटा नंबर कहां होगा, होगा तो छोटा, जाएगा तो 0 पे, पर होगा तो 0 के राइट में हमेशा। आपकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होने वाली। तो ऑल दोज वैल्यूज
जब x आपका पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाएगा उसका रेसिप्रोकल विल बी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी अप्रोचिंग जीरो, बट इट विल ऑलवेज लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ जीरो, हमेशा जीरो पॉजिटिव होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपको कभी कभी काम आ सकता है, कभी 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 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें इंफिनिटी पे भी लिमिट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता नहीं मतलब चीजें प्रॉपरली दिख नहीं रही, तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, t इक्वल टू 1/x एज्यूम कर सकते हैं, x को 1/t पुट कर देंगे, जहां जहां x था, x इंफिनिटी पे जा रहा था, x की जगह 1/t पुट कर देंगे, और t अब आपका जीरो पे चला जाएगा, और जीरो पे फिर लिमिट देखना एज कंपेरिजन टू इंफिनिटी थोड़ा आसान हो जाता है। इंफिनिटी से कंपेयर करने पे जीरो पे लिमिट देखना बिकम्स इजी बिकॉज एक फाइनाइट क्वांटिटी है। सिमिलरली माइनस इंफिनिटी पे लिमिट चेक करने से बेहतर है आप पॉजिटिव इंफिनिटी पे लिमिट चेक करो। आई होप सबको समझ आ गया। इसका तो कोई खास मुझे यूज समझ नहीं आता। जब आप ए पे लिमिट देख सकते हो तो जीरो पे देखने में क्या है, दोनों फाइनाइट क्वांटिटी है। तो ये तीन सब्स्टिट्यूशन के रिजल्ट है जो आप लोगों को बहुत काम मिलेंगे, काम में आएंगे। फिर एक बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट होता है, एक बाइनोमियल वाला फॉर्मूला होता है, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। 1 + x⁻n, याद रखना इसमें जो x वाली क्वांटिटी है इट शुड टेंड टू जीरो, इसमें जो x वाली क्वांटिटी है इट शुड टेंड टूवर्ड जीरो। आई होप इट इज क्लियर सबको यहां तक। इसमें x वाली क्वांटिटी शुड टेंड टूवर्ड जीरो, और जो n है इट कैन बी एनी रियल नंबर। ये लिमिट में ये फॉर्मूला, ये वाली कंडीशन अगर आपकी यूज अप्लाई हो रही है तो आप प्रॉपर तरीके से हर बार अप्लाई कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, x शुड टेंड टूवर्ड जीरो एंड n शुड कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, तो इसको हम इक्वल टू लिखेंगे 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 x² n इंटू n माइनस 1/3 x³ एंड ऐसे ही आप so on बढ़ा सकते हो। तो सर फायदा क्या हुआ, क्वेश्चन में हमें बहुत हेल्प मिलती है इस कॉन्सेप्ट की। हम सीखेंगे कैसे। तो अब फॉर एग्जांपल लेट अस टेक व्हेन x इक्वल टू टेंड्स टू जीरो, व्हेन x टेंड्स टू जीरो। अब जब x जीरो पे जाएगा तो मुझे क्या पता है, लोअर जो टर्म होती है डेट विल डोमिनेट। तो इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, देन आई कैन ऑल्सो राइट, इसको 1 भी लिख सकता हूं, इसको 1 + nx भी लिख सकता हूं, 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 x², ये भी लिख सकता हूं। तो कौन सी यूज करेंगे सर हम क्वेश्चन में, हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अभी मैं दिखाऊंगा उसके आगे माइनस क्वांटिटी भी लिखी होगी, इसके आगे माइनस क्वांटिटी भी लिखी होगी, तो हम 1 नॉन जीरो टर्म तक ले जाएंगे। एक कैंसिल होने के बाद एक टर्म हमारे पास बचनी चाहिए कम से कम, और फिर लिमिट लगाएंगे। आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा और कम समय में ठीक आएगा। आप इसको अप्रोक्सीमेट 1 से भी कर सकते हो। वाई, व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो तो x की सबसे छोटी पावर विल डोमिनेट। सबसे छोटी पावर यहां पे x की पावर 0 है, फिर उसके बाद x की पावर 1, उसके बाद x की पावर स्क्वायर 2, तो सबसे छोटी पावर 0, फिर 1 2। तो आप किसी से भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप किससे अप्रोक्सीमेट करोगे। चलिए यहां तक सबको समझ आ गया होगा। तो आप लिख सकते हो यहां पे एक चीज, अप्रोक्सीमेट टिल द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, टिल द फर्स्ट नॉन जीरो, जो भी सबसे पहली नॉन जीरो टर्म होगी वहां तक आप अप्रोक्सीमेट कर दो। अब चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को। लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन एंड देन आपको इस कॉन्सेप्ट की प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 + 3x पावर 1/4 -1/x²।
दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। अब लिमिट का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, लिमिट से बात करते हैं, फंक्शन से बात करेंगे। वी विल टॉक टू आवर फंक्शन, क्या पता हमको डायरेक्टली लिमिट दे दे, मेहनत ना करनी पड़े, तो बात करते हैं फंक्शन से। बताओ भाई, x जीरो पे जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहां जाएगा, जीरो पे, तो डिनोमिनेटर तो चला गया जीरो पे, जीरो पे टेंड कर गया। हमेशा पहले ही लिमिट का एग्जाम में जब जब लिमिट का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले फंक्शन से बात करो और चेक करो फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है, क्योंकि अगर 7 ही फॉर्म है जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उन 7 फॉर्म के अलावा क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली पेन उठाए बिना सीधे अगले ही स्टेप पे लिमिट की वैल्यू दे देंगे। न्यूमरेटर पे जाओ, x जीरो पे जाएगा, 3x जीरो पे जाएगा, 1 प्लस 3x 1 पे जाएगा, 1 की पावर 1/4 भी 1 पे जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो पे जाएगा, तो न्यूमरेटर विल टेंड टुवर्ड जीरो। दोनों क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर न्यूमरेटर जीरो होता तो आंसर लिमिट जीरो आ जाती, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती, डिटरमिनेट फॉर्म होती। बट न्यूमरेटर जीरो नहीं है, जीरो के पास जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी जीरो के पास जा रहा है, कभी जीरो होगा नहीं, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब आप लोगों को तो पता है एल हॉपिटल, हर बार आप लोगों को पता है एल हॉपिटल, पर मैंने अभी तक एल हॉपिटल पढ़ाया ही नहीं, तो अब हम बाइनोमियल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इस बाइनोमियल को खोलते हैं हम लोग। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 प्लस कुछ भी लिखा हो, चाहे स्टार ही लिखा हो, ये एस फॉर्म में लिखना होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, स्टार को जीरो पे जाना चाहिए, तो 1 प्लस 3x है, क्या 3x जीरो पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, x जीरो पे जा रहा है तो 3x भी तो जीरो पे जाएगा, और उसकी पावर रियल नंबर होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसको मैं खोलूंगा तो ये किस तरीके से खुलेगा। भाई इसको आप खोलोगे तो आप इन्फिनाइट टर्म तक जा सकते हो, तो आप किस टर्म पे जाके इसको अप्रोक्सीमेट करने तक रुकोगे। मैंने क्या बोला था, x जीरो पे जा रहा है तो आप किसी से भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, बट फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, नॉन जीरो कैंसिल टर्म तक रुकेंगे, अप्रोक्सीमेट टिल द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में माइनस का साथ कुछ होगा, -1 है, इसका मतलब इसको खोलेंगे तो 1 तो आ जाएगा, 1 तक ही अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपका आंसर 1 माइनस 1 हो जाएगा, लिमिट जीरो आ जाएगी। बट अप्रोक्सीमेट पहली नॉन जीरो कैंसिल टर्म तक रखना है, तो 1 प्लस nx तक जाएंगे, और nx के बाद फिर -1 करेंगे तो nx बचना चाहिए। क्या सबको समझ आया, क्या हर एक बच्चे को यहां तक समझ आया या नहीं आया, ये बताओ मुझे, क्या यहां तक समझ आया, यस और नो। तो इसको खोलना है एक बार लिमिट को, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन कितना है 1/4, x कितना है 3x। इसके आगे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, बट फायदा क्या, जब x जीरो पे जा रहा है तो x की सबसे छोटी पावर डोमिनेट करेगी, हेड ऑफ द फैमिली मिल गया। सर हेड ऑफ द फैमिली तो 1 भी मिल रहा था, फिर आपने जब x की पावर 0 ही मिल रहा है आपको, जब आपको पता है 1 ही डोमिनेट करेगा, तो x 1 तक क्यों है, आपकी बात ठीक है। बट मैंने क्या बोला था, पहली नॉन जीरो कैंसिल टर्म तक, फर्स्ट नॉन जीरो टर्म तक कैंसिल होने के बाद जो पहली नॉन जीरो टर्म मिलेगी, वो कैंसिल होने के बाद जो पहली नॉन जीरो टर्म होगी, एक टर्म मेरे पास नॉन जीरो टर्म बचनी चाहिए आफ्टर कैंसिलेशन, और आप देख सकते हैं -1 1 को कैंसिल कर देगा और पहली टर्म मेरे पास बच गई। अब मैं ये लिखूं या इसके आगे 1,00,000 टर्म्स लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक टर्म चाहिए बस, और एक टर्म लिख दी मैंने, और एक्स स्क्वायर। तो आपके पास बेसिकली आंसर क्या आया, अब तक क्या बन गया क्वेश्चन, 3/4 x/x²। क्या यहां तक सबको समझ आया, क्या यहां तक सबको समझ आया। अब इसमें इफेक्टिव डिग्री कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ऊपर इफेक्टिव डिग्री 1 है, नीचे हायर है 1/2, ऊपर 1 है इफेक्टिव, नीचे 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है, और वैसे काट के भी देख सकते हो। तो आपके पास क्या मिला, 3/4 लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x, x जीरो पे जाएगा, 1/x इंफिनिटी पे भागेगा, तो ये लिमिट विल टेंड टूवर्ड्स इंफिनिटी, और मतलब डज नॉट एक्सिस्ट।
अब कोई बच्चा अप्रोक्सीमेट करता अगर केवल वन तक अप्रोक्सीमेट करता तो उसका आंसर तो जीरो आ जाता। ये क्वांटिटी लिखता ही नहीं, वन माइनस वन जीरो। तो समझ आ गया सबको। हमेशा कैंसिलेशन के बाद फर्स्ट नॉन जीरो टर्म तक लिखना चाहिए। एक नॉन जीरो टर्म जरूर लिखो आफ्टर कैंसिलेशन। कोई बोलेगा सर यहां पे अगर होता है सेम क्वांटिटी लिखी होती तो आप उसके बाद एक टर्म और लिखते हैं। सबको समझ आ गया होगा जो मैं बोल रहा हूं। हर एक बच्चे को समझ आ गई होगी मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। चलिए फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, मैं आपको आइडिया देता हूं बस। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। अब पहले लिमिट का क्वेश्चन देख लिया, पहले फंक्शन से वी विल टॉक। फंक्शन से बात करो। x जीरो पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी जीरो, फोर प्लस एक्स स्क्वायर फोर पे, तो डिनोमिनेटर विल टेंड टुवर्ड जीरो। न्यूमरेटर जीरो वन माइनस वन ओ भी जीरो, तो न्यूमरेटर भी जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने तो देखो एक तरीका तो एल हॉपिटल है, एल हॉपिटल पर मैंने सिखाया नहीं, तो अब क्या करेंगे? वन प्लस स्टार की पावर एन। अगर स्टार जीरो पे जा रहा है और एन आपका रियल नंबर है तो आप इसको खोल सकते हो वन प्लस एन एक्स एन स्टार प्लस, बस समझ गए आप अगर, ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू स्टार स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब बात आती है सर हम कहां तक खोलेंगे? इसको देख के ही समझ आ रहा है, पहली क्वांटिटी वन है, वन प्लस एन स्टार क्या हो जाएगा? वन प्लस एन, एन नहीं है वहां पे, एन माइनस थ्री है ना, वन प्लस एन माइनस थ्री एन एक्स, तो मतलब टू एक्स, तो वन माइनस सिक्स एक्स, वी विल गेट वन माइनस सिक्स एक्स। अब देखो वन माइनस सिक्स एक्स आएगा केवल पहली दो टर्म्स के। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो दूसरी टर्म तक रखता हूं, तो आप देख लो कट गई ना चीजें, कट गई। तो हमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहां तक अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। रीजन यू नो, पहली एक टर्म नॉन जीरो बचनी चाहिए कैंसिलेशन के बाद, तो कैंसिलेशन के बाद आप देख सकते हो एक टर्म नॉन जीरो बच जाएगी, ये क्वांटिटी कट जाएगी इससे, और ये वाली क्वांटिटी आपकी ऊपर रह जाएगी, और फिर आप प्रॉपर तरीके से लिमिट को निकाल सकते हो। क्या सबको समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्या हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? खुद से कर लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा बस, और कुछ नहीं होगा, दो दो बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाना होगा। योर आंसर इज गोइंग टू बी 96, आंसर इज गोइंग टू बी 96। यू कैन ट्राई योर सेल्फ, इट इज अ गुड क्वेश्चन, यू विल गेट एन गुड आइडिया। प्रैक्टिस कर लो एक बार, ठीक है। सो आई होप यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर होगा प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो होते हैं ये बहुत काम आएंगे हम लोगों को लिमिट निकालने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूले शायद यही आएगा, फॉर्मूला, फॉर्मूलाज देख लेना, एस ही लगा दिया मैंने तो, ठीक है। अब हम चेक करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए। पहले फंक्शन से बात करो। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू दी फंक्शन। फंक्शन से बात करके क्या पता चल रहा है
कि सर ये तो 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्टली इसका रिजल्ट होता है n इंटू ए एन माइनस वन। हेयर n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी एनी रियल नंबर। अ वेरी वेरी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, टी को मान लेना x माइनस है और फिर आप प्रूव कर लेना, चीजें इजीली प्रूव हो जाएगी। बायनॉमियल लग जाएगा आगे जाके, ठीक है। टी 0 पे चला जाएगा, बायनॉमियल लगा के इजीली तरीके से जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया सेम कॉन्सेप्ट से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ओके, तो इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। लेट अस टेक अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। लिमिट x टेंड्स टू 7 1 x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। टेल मी योर आंसर, टेल मी योर आंसर गाइस। देख के समझ आ रहा है 0/0 की फॉर्म है। अब आप लगे रहो इस पे मेहनत कर, और एल ऑर्बिटल सिखाया नहीं है, हमें डायरेक्टली पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, n इंटू ए माइनस वन, 7 इंटू ए एन माइनस वन मतलब 6। 7 इज योर आंसर। तो ये जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ज्यादा काम आता है, एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइस इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल, अगेन आई एम सेइंग। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? इसी का ही एक और केस लिख लेते हैं, चलो हम। लेट अस टेक द एग्जांपल, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं चलो। द क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और इनफैक्ट नीचे x स्क्वायर माइनस 1 लिख लो। तो पहले फंक्शन से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक टू द फंक्शन। फंक्शन इज गोइंग 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म पे फंक्शन जा रहा है, तो डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें हम लोग करेंगे क्या? आधे बच्चे सोचेंगे एल ऑर्बिटल लगाने की। याद रखना कभी कभी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसको विदाउट एल ऑर्बिटल सॉल्व करना, तो क्या करोगे? तो डिनोमिनेटर में आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग। ये आ गया। मैंने क्या बोला था, अगर आपको एक चीज की लिमिट पता है, यहां पे मुझे पता है x 1 पे जा रहा है तो x प्लस 1 2 पे जाएगा, और इसको मैं पूरे फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं और बिल्कुल डिटैच कर सकता हूं, तो मैं इसकी लिमिट लगा सकता हूं। भाई सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। आपके पास जब जब एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है, और आपको एक की भी लिमिट के बारे में पता है कि नॉन जीरो लिमिट है, तो विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस आप लिमिट लगा सकते हो, प्रोवाइडेड क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, आप लिमिट लगा सकते हो। रीजन, रीजन इज वेरी सिंपल। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है बच्चों से। आईआईटी जैम के बाद अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का सोचते हो तो वहां इंटरव्यू में पूछा जाता है। रीजन इज, जब भी मैथमेटिक्स में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, अगर आपको कंफर्म है अबाउट लिमिट, किसी भी पॉइंट पे लिमिट पूछिए आपसे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में हमें केवल एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, एंड दैट इनडिटरमिनेट फॉर्म इज जीरो टेंडिंग इनटू इंफिनिटी टेंडिंग, जीरो टेंडिंग इनटू इंफिनिटी टेंडिंग। केवल प्रोडक्ट में एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जीरो टेंडिंग इनटू इंफिनिटी टेंडिंग। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन की लिमिट हम बता सकते हैं। तो सर ये आपने कैसे पता चला? यहां पे मुझे ऐसे पता चला, अगर मैं एफ एक्स को मान लेता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और जी एक्स को मान लेता हूं ये बची हुई पूरा क्वांटिटी, ये पूरी बची हुई क्वांटिटी को एक फंक्शन मान लेता हूं, और इसको ये, मुझे नहीं पता इसकी लिमिट कहीं कहां भी जा रही हो, मुझे नहीं पता इसकी लिमिट कहीं भी जा रही हो, बट मुझे इतना जरूर पता है कि इसकी लिमिट 2 पे जा रही है, और 2 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म तो पक्का नहीं आ रही इधर, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी 0 पे जा रही होती है, एक इंफिनिटी पे। तो ये वाली फॉर्म तो पक्का नहीं आ रही इधर, क्योंकि अगर ये 0 पे जा रहा होता तो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे फिर एश्योरिटी मिलनी चाहिए कि ये फंक्शन बाउंडेड है या ये इंफिनिटी पे नहीं जा रहा। वो एश्योरिटी मिल नहीं रही यहां पे, तो हमें इसकी एश्योरिटी है कि ये 2 पे लिमिट जा रही है और 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो बिंदास लिमिट को खोल सकते हो।
आप इसको ध्यान से देखो, ये तो अभी अभी जो हमने पढ़ा वैसा ही नहीं है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, वेयर एन कैन बी एनीथिंग, एन कैन बी एनीथिंग। तो एन यहां पे आपका क्या है, हेयर एन इज इक्वल टू 1/3, और ए आपका क्या है, ए आपका है 1। तो इसमें लिमिट क्या आएगी, 1/2 इंटू एन ए माइनस 1, एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, ए की पावर एन माइनस 1, मतलब 1/3 -1 कुछ भी हो, -2/3, बट कुछ भी हो आएगा तो 1 ही। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/6। क्या सबको समझ आ गया 1/6 कैसे आया? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। वो पूछ देंगे इसको सॉल्व करो, हर बच्चा एल हॉपिटल लगाएगा, एल हॉपिटल लगाते हुए पूछेंगे सॉल्व विदाउट यूजिंग एल हॉपिटल, फिर क्या करोगे? तो फिर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, वो ये भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्टली आपने ये रिजल्ट कैसे लिख दिया। दे कैन ऑल्सो आस्क हाउ यू रोट डायरेक्टली ये वाली कंडीशन, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए। व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, दे कैन आस्क यू कि ये डायरेक्टली कैसे लिखा आपने। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना, ये जो मैंने सिखाया ना, कहां गया, हाँ, इसमें आप प्रूफ कर सकते हो इसको, कोई मेजर प्रूफ नहीं है, आप अज्यूम कर लेना टी इक्वल टू, शायद मैंने बताई भी थी ये बात, टी को एक्स माइनस से अज्यूम करोगे तो टी विल टेंड टू 0, और यहां से एक्स क्या लिख दोगे आप, यहां से एक्स क्या हो जाएगा आपका ए प्लस टी। तो पुट करना एक बार, लिमिट आ जाएगी टी पे, सब कुछ टी जा रहा है 0 पे, एक्स की जगह क्या आएगा, ए प्लस टी माइनस ए, और ए प्लस टी माइनस टी तो नीचे आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वहां तो वन प्लस वाला कॉन्सेप्ट था, तो वन प्लस वाला कॉन्सेप्ट था तो क्या हो गया, आप कॉमन भी तो ले सकते हो, यू कैन टेक ए की पावर एन कॉमन, तो ए की पावर एन बाहर आ जाएगा, 1 प्लस टी की पावर ए, और टी की पावर सॉरी ए की पावर एन बाहर आ जाएगा, 1 प्लस टी अपॉन ए की पावर एन। और आप देख सकते हो टी अपॉन ए की क्वांटिटी कहां जाएगी, जब टी 0 पे जाएगा तो टी अपॉन ए भी 0 पे जाएगा, ये माइनस ए एन अपॉन टी। अब आप देख सकते हो ये क्या बन गया, 1 प्लस स्टार की फॉर्म में, वेयर टी बाई ए स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0। तो इसको अब आप बाइनोमियल से खोल के यू कैन इजीली सॉल्व, और आप देख सकते हो, खुद भी फील कर सकते हो, इसकी पहली टर्म क्या आती, 1 प्लस आता, 1 में ए की पावर एन मल्टीप्लाई होता, तो ए की पावर एन कट गया, तो इसका मतलब इसकी बाइनोमियल में सेकंड टर्म तक खोलना होगा मुझे, क्योंकि पहली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सेकंड टर्म तक खोलोगे और फिर आप करोगे, आपको इवेंचुअली आंसर यही मिलेगा। तो इसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए ऑप्ट करते हो आफ्टर आईआईटी जैम एग्जाम क्लियर करके, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ चीजें, इनको आप याद रखोगे एग्जाम में तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके, यहां तक हमने सीख लिया था। अब हम सीखते हैं अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे पास, हमको क्या पता है, नोट, हमें क्या पता है, आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। आई एम अज्यूमिंग, आई नो, नॉट अज्यूमिंग, आई वेरी वेल नो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट नो, sin x अपॉन x विल टेंड टुवर्ड्स 1 व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, साइन स्टार अपॉन स्टार, अगर साइन स्टार अपॉन स्टार है, ये जाएगा 1 के पास, व्हेन x विल टेंड टुवर्ड्स, व्हेन स्टार विल टेंड टुवर्ड्स 0। ये चीज सीखने वाली है, ऊपर वाली चीज इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली चीज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब साइन, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, ये क्वांटिटी जाएगी 0 के ऊपर, व्हेन योर समथिंग
इसको ऐसे याद रखोगे तो आपके लाइफ में हमेशा लंबे टाइम तक चीजें याद रखी जाएगी। आई होप इट इज क्लियर सबको। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जिन बच्चों को साइन एक्स अपॉन एक्स अच्छे से पता होता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, बट जिन बच्चों ने इस तरीके से पढ़ा है जैसे मैंने आपको अभी सिखाया, इस तरीके से, ये वाली तरीका, ये स्टार क्या बनाना, ठीक है, ये वाला तरीका, ये वाला तरीका जो होता है ये आप लोगों को बहुत ही क्लैरिटी देता है कॉन्सेप्ट की कि साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन के अंदर कुछ भी हो वो सेम चीज डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। और डिनोमिनेटर साइन के एंगल का, एम्पलीट्यूड का डिनोमिनेटर नहीं, होल पूरे साइन के, साइन का डिनोमिनेटर, उसके एंगल का नहीं। तो साइन के अंदर जो भी होगा वही अगर साइन के डिनोमिनेटर में है और वो जो भी क्वांटिटी है वो जीरो पे जा रही है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो साइन स्टार अपॉन स्टार विल टेंड टुवर्ड्स 1। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। योर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2, एक्स 2 पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर कहां जाएगा, 4 के पास जाएगा। भाई 1.9 1.99 इसका स्क्वायर करोगे तो 3.9 3. ऐसी कुछ क्वांटिटी आएगी 4 के पास जाएगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहां जाएगा, वो 0 पे जाएगा सर। अब ध्यान से देखो साइन के अंदर जो क्वांटिटी है समथिंग, समथिंग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपको यह ध्यान नहीं देना, अगेन आई एम सेइंग हमको ध्यान देना है इस क्वांटिटी पे, ठीक है। साइन के अंदर जो चीज है और साइन के डिनोमिनेटर में अगर वो चीज सेम है, जो कि सेम है, और अगर वो चीज 0 पे जा रही है, जो कि 0 पे जा रही है, तो आपकी आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1। क्या सबको समझ आया? इस तरीके से याद किया करो, आपको क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा होने वाली है, आपको मजा आएगा कॉन्सेप्ट को पढ़ के, चीजों को समझ के, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी चीजें। अब एक क्वेश्चन और ले लो। इसका क्वेश्चन करो सॉल्व। अब कोई बोलेगा कि सर यहां तो ध्यान से देखते हैं, अगर हम साइन के अंदर जो क्वांटिटी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9, साइन के अंदर जो क्वांटिटी है वो तो है एक्स स्क्वायर माइनस 9, साइन के अंदर जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस 3। तो साइन के अंदर जो है सर वो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 3 है, तो हम कैसे करेंगे? बात उनकी जायज है, साइन समथिंग तो है बट डिनोमिनेटर में समथिंग नहीं है। साइन स्टार तो है, स्टार एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, पर डिनोमिनेटर में स्टार नहीं है, तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मैथमेटिक्स अलाउ करती है ना, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं। हाँ डिफाइंड क्वांटिटी है, जीरो भाई जीरो थोड़ी ना है, एक्स 3 पे जाएगा तो एक्स प्लस 3 6 पे जाएगा, तो आप लिख डिफाइन मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके अब क्या आया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर माइनस 9। अब ये वही फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, जिसमें मुझे इस फंक्शन के बारे में बाय कंफर्म पता है कि ये तो 6 पे जा रहा है और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो विदाउट इवन लुकिंग एट दिस फंक्शन, विदाउट इवन लुकिंग एट दिस फंक्शन, आई कैन राइट 6 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। विदाउट इवन लुकिंग एट दिस फंक्शन मैं इसकी लिमिट इसमें पुट कर सकता हूं और आंसर लिख सकता हूं।
क्यों कर सकता हूं? सेम लॉजिक, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में हमको एक ही इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलती है, एंड दैट इज 0 इंटू इन्फिनिटी। एंड आई नो कि ये क्वांटिटी 6 पे जा रही है, 0 पे नहीं जा रही, और ये पूरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आई कैन डिटैच इट एज वेल। तो कर लगा सकते हो लिमिट। अब ये क्या हो गया, ये लिमिट पे नहीं देखना, साइन समथिंग अपॉन समथिंग है, एंड इट इज दैट साइन के अंदर वाली क्वांटिटी स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0। इट इज साइन समथिंग अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ये लिमिट इसकी आ जाएगी 1, और आपके पास लिमिट आई 6 के इक्वल। क्या सबको समझ आया? क्या हर एक बच्चे को यहां तक समझ आया? यस और नो? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया। क्या यहां तक सबको समझ आया? ओके। अब एक कॉन्सेप्ट और है भाई, चलो उसको भी जान लेते हैं अब हम। कुछ बच्चे इससे भी, हमें मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको? साइन, आप लोगों को ये सब तो पता ही होता है। साइन समथिंग अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, समथिंग समथिंग या एक्स है तो एक्स इज नॉट 0, तो ये लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होती, बचपन से पढ़ा है। बट अगर मैं ये क्वांटिटी लिख देता हूं तो बच्चों को टेंशन हो जाती है, सर इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। अरे जब लिमिट 0 के बारे में आप कंफर्म हो तो वाई आरंट यू कंफर्म अबाउट दिस कंडीशन? जब ये ट्रू है तो ये नीचे और सेकंड और थर्ड तो ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई? सेकंड और थर्ड तो बाय डिफॉल्ट ठीक हो रही है, बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगी और इक्वल टू द सेम क्वांटिटी आएगी जहां पे पहली वाली लिमिट आ रही थी। तो साइन समथिंग अपॉन समथिंग वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपका समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव, देन ऑल्सो द लिमिट इज गोइंग टू बी 1। क्या सबको समझ आ गया यहां तक? क्या यहां तक प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर है हर एक बच्चे को? ओके भाई, यहां तक आई एम अज्यूमिंग हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है tan x का, सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है tan x का। लिमिट जैसे साइन का होता है वैसे ही tan का होता है, tan x अपॉन एक्स। tan x अपॉन एक्स की भी लिमिट होती है 1। हम लोग कैसे याद रखेंगे? हम लोग याद सेम तरीके से रखेंगे, tan tan समथिंग। इससे इतना सीखने को नहीं मिलता जितना समथिंग वाली बात से सीखने को मिलता है। tan समथिंग अपॉन समथिंग will tend towards 1 as something tends to 0, as something tends to 0। तो आपकी tan समथिंग अपॉन समथिंग 0 की तरफ भागेगा जब आपका समथिंग 0 पे जाएगा। या तो ये फॉर्म लिख लो, या tan के अंदर स्टार हो जाए और स्टार हो जाए, दिस विल टेंड टू 1 एज स्टार विल टेंड टू 0। तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत जरूरी होने चाहिए, पता होना चाहिए। एक और है, ये तो सीबीएसई में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, हालांकि इसको एल हॉस्पिटल से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, वरना देयर आर वेरियस मेथड टू प्रूव। इतना काम का नहीं है, बट कभी कभी हमें काम आ जाता है। इसको प्रूव करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, बहुत ज्यादा तरीके। कॉस्ट के बारे में डेफिनेशन है, जो उसकी एक्सप्रेशन है, जो पावर सीरीज कॉस्ट की, वो खोल दो। आगे सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, पावर सीरीज से सॉल्व करना भी सिखाऊंगा लिमिट को। तो यहां तक आई एम अज्यूमिंग हर एक बच्चे को क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर होगा ये आशा कर सकता हूं मैं। अब चलो कुछ और चीजें पूछते हैं आप लोगों से। अब तक हमको क्या पता चल गया साइन वाइन के बारे में। अब नोट, अगर आपसे पूछा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स, तो इसके लिमिट के बारे में क्या बोलोगे? x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स, x 0 पे जा रहा है,
जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/sin x/x। जब साइन के अंदर वाला एंगल और डिनोमिनेटर में भी वही है और एक्स एंगल जीरो पे जा रहा है, तो लिमिट विल बी 1। sin x/sin x विल ऑल्सो बी 1। अब एक और चीज पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, समझो। x/sin−1x, इसके बारे में क्या बोलोगे सर? साइन इनवर्स आ गया है सर अब तो पुट sin−1x इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से x क्या आ जाएगा? साइन थीटा। लिमिट लिखो, x जीरो पे जाएगा तो साइन इनवर्स x भी जीरो पे जाएगा, तो थीटा भी जीरो पे जाएगा। x की जगह साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा, साइन इनवर्स x थीटा, साइन समथिंग अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टू जीरो, आंसर इज 1। मतलब x अपॉन साइन इनवर्स x, ये सब कुछ इक्वल टू जीरो आया। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट आप tan में भी लगा सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड विथ tan एज वेल। टेंजेंट tan के साथ भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो सीखने को क्या मिला? सीखने को यह मिला। अच्छा, एक चीज और बता दो, अगर क्वेश्चन आ जाता है साइन इनवर्स x अपॉन साइन एक्स और इसकी लिमिट पूछते हैं आपसे x टेंड्स टू जीरो, तो x जीरो पे जा रहा है, जीरो के इक्वल तो कभी भी नहीं होगा। अगर ये चीज क्लियर है तो x से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो। अब देख लो, सेम कॉन्सेप्ट 1। तो अब सीखने वाली बात क्या है? x अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स, एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स। बस। आप चाहो तो tan के लिए भी लिख सकते हो, tan के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, tan x अपॉन एक्स, एक्स अपॉन tan एक्स, tan इनवर्स x अपॉन एक्स, एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स, tan x अपॉन एक्स, tan x अपॉन tan इनवर्स एक्स। ये सारे जो भी मैंने लिख रखे हैं, ऑल अबव will tend towards zero when x will tend towards zero। इसको लिखने का और बेहतर तरीका है, और बेहतर तरीका है, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू x साइन x tan x साइन साइन इनवर्स x tan इनवर्स x। ठीक है, देन a अपॉन b will tend towards 1 when x will tend towards। आप कोई भी उठा लो, इनमें से कोई भी दो चीज उठा लो और उनका रेशियो ले लो, वो 1 के पास जाएगी। अगर आप साइन इनवर्स अपॉन tan x उठाते हो, अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप समझो ये निकालना चाहते हो, सर साइन इनवर्स x अपॉन tan x बताओ,
ये बहुत पूछा जाता है, टीएफआर इन सब में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो आपको क्या बताया था मैंने, x 0 पे जा रहा है, x कभी भी 0 के इक्वल नहीं है, तो डिवाइड कर दो दोनों तरफ। सेम कॉन्सेप्ट कितनी बार बताऊं, केवल आपको लिमिट की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिमिट इज टेंडेंसी अप्रोचिंग नॉट अचीविंग। सबको क्लियर है, प्रॉपर तरीके से समझ आ गया, लिमिट क्या आई 1। तो इन पांचों में से कुछ भी दो उठा लो, कोई भी दो उठा लो, उनका रेशियो डिफाइन कर दो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की तरह लिख दो। आपको हमेशा और हमेशा यू विल ऑलवेज गेट लिमिट टेंड्स टू 1 व्हेन उनका जो एंगल कह लो या समथिंग कुछ भी है वो टेंडिंग टुवर्ड 0। द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी रिटन विद द फॉर्म ऑफ समथिंग या स्टार, ए अपॉन बी, यहां पे समथिंग समथिंग लिख सकते हो, या स्टार कॉमा साइन स्टार कॉमा टेन स्टार वो भी लिख सकते हो। साइन के अंदर वाला एंगल वाली बात है। तो आई होप हर एक बच्चे को किस कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। लैंग्वेज एकदम क्लीन होनी चाहिए, एकदम सफाई होनी चाहिए लैंग्वेज में, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर होने चाहिए, तभी आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तभी आपको चीजें और बेहतर तरीके से दिखेगी, समझ आएगी, लिमिट के साथ आप फंक्शन से बात कर पाओगे। तो ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स में लिखो, प्रॉपर तरीके से चीजों को समझो। एक बार लिमिट 1 वेरिएबल समझ लो, आपकी आगे की मैथमेटिक्स की जर्नी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ जर्नी। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस कोर्स। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, दे कैन दे कैन कनेक्ट विद मी थ्रू टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट। इफ यू हैव एनी लाइक आपको कुछ पूछना है सर हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपरेशन करें, यू कैन आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स थ्रू टेलीग्राम, या आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो, बट बेटर है टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नोट्स अपने प्रॉपरली बना लो, प्रॉपरली चीजों को रिवाइज कर लो, और अपने लैंग्वेज को क्लीन करते चलो। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन डू गिव अ लाइक एंड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।